स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मैं हूं आपके साथ श्रेखा। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको पता चलता है कि किस प्रकार से आप अपनी आत्मा का मिलन परमात्मा से करा सकते हैं, किस प्रकार से आप भगवान की भक्ति में लीन हो सकते हैं और वो सारा ज्ञान आप तक पहुँचाने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ उपस्थित है परम पूज्य गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर चलाए जा रहे हैं। यदि आपकी भी कोई समस्या है, यदि आप भी भक्ति में लीन होना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, गुरु माँ का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो कार्यक्रम के बाद उन नंबर पर आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। गुरु माँ, विजेता यंत्र की हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, तो जानना चाहूँगी विजेता यंत्र के बारे में। किस प्रकार से विजेता यंत्र आठों ओर से, यानी कि कह सकते हैं कि चारों तरफ से, आठों दिशाओं से हमारी रक्षा करता है। क्या कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां होती हैं ऐसी, या फिर ऐसी कौन सी शक्तियां हैं विजेता यंत्र में जिसको अपनाने से मनुष्य की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी? सर्वप्रथम तो हम अपने कुल देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता एवं समस्त गुरु देवताओं को नमस्कार करते हैं एवं अन्य अद्वैत शक्तियाँ जो ब्रह्मांड में विद्यमान है, जिनकी कृपा से आज हम सबको वह ज्ञान प्रकट करते हैं जिसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को सुधार सकता है। जीवन को सुधारने का मतलब है कि वह सर्व ज्ञान जो हमारी गतिविधियों पर निर्भर है, जैसा कि आपने अभी पूछा कि आठों दिशाओं से संपन्नता। हम पहले भी अपने एपिसोड में बता चुके हैं कि हमारी आठों दिशाएं क्या होती हैं, आठों गतिविधियां क्या होती हैं। आठों गतिविधियों से हमारा जीवन चलता है। एक स्थान होता है परमात्मा एवं भगवान, माता पिता, गुरु, जो कि हमें चारों तरफ से संपन्न रखता है, जिसकी दृष्टि हम पर रहती है, जिसकी कृपा हम पर रहती है कि कहीं से भी जीवन में हमें कोई भी कमी होती है, या तो वह ईश्वर हमें वह कमियां दूर करता है, या हमारे माता पिता हमें कोशिश करते हैं कि इसके जीवन में वह कमी कभी ना आए जिसके कारण ये हमारा बच्चा दुखी रहे। या गुरु एक ऐसा हमारा मार्गदर्शन होता है कि वह भी यही चाहता है कि मेरे शिष्य के जीवन में कभी कोई कमी ना रहे किसी भी चीज़ की, कि जिससे मेरा शिष्य दुखी रहे और वह अपने अध्यात्म के मार्ग से भटक ना जाए। तो यही हम इन सभी बातों को देखते हुए हमने एक यंत्र बनाया है जिसको कहते हैं विजेता यंत्र। विजेता यंत्र भी हमें आठों दिशाओं से संपन्नता प्राप्त करता है। हम विजेता यंत्र के विषय में पहले भी बता चुके हैं। विजेता यंत्र 17 ग्राम चांदी से बनाया जाता है, जो कि इस प्रकार से बनाया जाता है कि वह आठों दिशाओं से हमें संपन्नता प्रदान करता है। जैसा कि हमने बताया था कि 15 का जो यंत्र होता है वह भी हमें आठों दिशाओं से संपन्नता प्रदान करता है। 15 के यंत्र को देखते हुए ही विजेता यंत्र बनाया गया है। विजेता यंत्र हमें जीवन में वह सब कमियां पूरी करता है जो हमारे जीवन में चल रही होती हैं, चाहे वह गुरु से संबंधित है, चाहे वह हमारे बुद्धि से संबंधित है, रोग से संबंधित है, विवाह प्रेम संबंध से संबंधित है, धन से संबंधित है। जीवन की कोई भी समस्या है, उन सबको पूरा करने के लिए विजेता यंत्र हमारे जीवन में उस अधूरी कमी को पूरा करता है। तो इस यंत्र के विषय में पिछले एपिसोड में बता चुके हैं। इसको चार्ज करने का भी एक तरीका होता है, जिसको कि 17 दिन तक पानी की तेज धार के द्वारा चार्ज किया जाता है और वह तेज धार से मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। जिस किसी विशेष और भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करूंगी आपसे। फिलहाल कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? जी नमस्कार। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? जी बढ़िया, आप बताएं। गुरु माँ बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अपने बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी। हाँ जी बताएं। तो क्या आपको डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा? कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली खड़की एक्सटेंशन से। जी हाँ जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरा जन्म हुआ है 7 मार्च 1984 में। जी। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में जन्म हुआ है। जी जी। दोपहर को 2:20 में। जी बताएं, आप क्या जानना चाहेंगे? मैं अपने जीवन के बारे में जानना चाहूंगा। मुझे क्या करना चाहिए, किस प्रोफेशन में मुझे लाभ होगा? देखिए, आपका तत्व है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व से संबंधित यदि आप कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि अगर वुड है, वुड भी पृथ्वी से उत्पन्न होता है, स्टोन है, स्टोन भी पृथ्वी से उत्पन्न होता है, जड़ी बूटियाँ हैं, आयुर्वेद का काम है, वह भी पृथ्वी से उत्पन्न होता है, अनाज है,
अनाज भी पृथ्वी से उत्पन्न होता है। इस तरह का यदि आप कोई भी कारोबार करेंगे तो वह आपको सूटेबल होगा। हाँ, यदि आप नौकरी भी करना चाहेंगे तो आप नौकरी भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। आप अपने घर में जो एलोवेरा का एक पौधा होता है, जिसके एक पौधा तो होता है जिसकी तरफ 3 टहनियाँ निकली होती हैं, एक होता है जिसमें 5 टहनियाँ निकली होती हैं। आप 5 टहनियों वाला पौधा लें और अपने घर की पश्चिम दिशा की तरफ इस पौधे को स्थापित कर दें, तो आपके जीवन में जितने भी जो भी कोई आपके रास्ते रुके हुए हैं वह सब पूरे हो जाएंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं, धन का मार्ग आप जन्म से ही लेकर आए हैं। धन की आपको जीवन में कभी कमी नहीं होगी, लेकिन जब भी कमी होगी तो वह आपके अपनी ही गलतियों के कारण होगी, चाहे वह गलती कोई भी करे। कि आपको अपनी तरफ से अवेयर रहना है। यदि आप अपनी तरफ से अवेयर रहेंगे तो जीवन में आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, आपके पास अदृश्य पावर भी है। आप यदि अध्यात्म की तरफ भी जाएंगे तो आप अदृश्य पावर का भी लाभ उठा सकते हैं। आपके ऊपर पूर्वजों का भी बहुत आशीर्वाद है, उनकी भी बहुत कृपा है। यदि आप उनको नित्य प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं, तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी गुरु माँ आपने यहाँ पर इनको दी है। और तमाम दर्शकों से मैं बात अवश्य ही कहना चाहूँगी, यदि वो भी अपने जीवन से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर वो भी भगवान की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किस प्रकार से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, किस प्रकार से हम साधना कर सकते हैं और किस प्रकार से हम सिद्धियों को ग्रहण कर सकते हैं, या फिर आप गुरु माँ का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी आप मिल सकते हैं। गुरु माँ, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम मेरठ से बात कर रहे थे। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं? गुरु माँ सुन रहे हैं आपको। गुरु माँ प्रणाम। जी प्रणाम, खुश रहें। गुरु माँ, अपने बेटे के बारे में जानकारी चाहिए थी। हाँ जी, बताएं, क्या जानना चाहते हैं आप अपने बेटे के विषय में? हमारा बेटा अभी तक कुछ नहीं कर रहा, करता ही नहीं कुछ, किसी एक चीज में मतलब वो ही नहीं हो पाता। कितना पढ़े हैं आपके बेटे? मैम, गुरु माँ एमए कर रखा है जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ 24 जनवरी 1990। जी, देखिए सबसे पहले तो मैं 49 मिनट पे। देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि उनको क्रोध बहुत आता है, क्या यह बात सही है? जी। अच्छा, एक उनके अंदर जो है अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा है, उसके लिए आपको जल तत्व देना पड़ेगा। इसके लिए आप हमारे आश्रम के नंबर पर संपर्क करें, फिर हम आपको बताएंगे कि जल तत्व के लिए उनको क्या चीज़ रखनी है, जिससे उनके धन के मार्ग भी खुलेंगे और उनकी जो है आगे नौकरी के रास्ते भी खुलेंगे। ये बात हम अभी यहाँ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं बता पाते हैं, और वह वस्तुएं अगर हम बता भी देंगे तो आपको समझ नहीं आएंगी, यदि समझाना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए आप हमारे आश्रम के नंबर पर फ़ोन करें, अधिक जानकारी आपको वहीं से प्राप्त होगी। यदि वह चीज़ आप अपने घर में भी स्थापित करेंगे तो वह सिर्फ आपके बेटे को ही नहीं, आपके पूरे परिवार को काम देगी। आपके घर में जीविका के साधन इतने आसानी से होते चले जाएंगे कि आपको मालूम भी नहीं होगा कि ये साधन कहाँ से और कब कैसे बन गए। तो इस बात से आप निश्चिंत रहें, जब आप हमारे आश्रम में संपर्क करेंगे तो वह आपको बता दिया जाएगा। एक तो आपका बेटा जो है क्रोधी बहुत है, जिद्दी बहुत है, और उसको अग्नि से संबंधित रोग भी हैं, उनको पेट की भी बीमारी है, उसके पेट का भी इलाज आप करवा लीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर गुरु माँ ने आपको दी है। और यदि आप और भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अपने बेटे से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके विवाह से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो संस्थान के नंबर्स लगातार चलाए जा रहे हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर व्यक्तिगत तौर पर भी गुरु माँ से मिल सकती हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गुरु माँ, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं सुनील कुमार अरोड़ा बोल रहा हूँ, फरीदाबाद से। जी सुनील जी, प्रश्न कीजिए, गुरु माँ सुन रही हैं आपको। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 दिसंबर 1959। जी। 24 दिसंबर 1959। जी जी। गुरु माँ से प्रणाम। जी प्रणाम, खुश रहें। हाँ, जानिए, क्या जानना चाहते हैं आप? गुरु माँ, आर्थिक परेशानियां बहुत हैं और शरीर भी बहुत ज्यादा है और कर्जा हो गया, इसका कोई उपाय बता सकते हैं? देखिए, एक तो आपके साथ भी वही बात है, आपके अंदर भी फायर तत्व बहुत ज़्यादा है। जब भी आप अपने घर में प्रवेश करते हैं तो आपकी स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है,
क्या यह बात सही है? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। और आपको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, आप अपने परिवार वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा उतारते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगी, धन की वैसे आपको कोई कमी नहीं रही है, लेकिन आप जो है अपनी घरेलू मानसिक स्थितियों के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने परिवार की तरफ से परेशान हैं। यही कारण है कि आपके अंदर तनाव पैदा हो गया है। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपके शरीर में जो है अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा बना हुआ है। आपको आंतों की बीमारी बनी हुई है। हाँ जी, आंत की बीमारी बनी हुई है। आपकी? आंतों की? हाँ जी, हाँ जी। आंतों की तकलीफ बनी हुई है, उसका आप इलाज करा लें। यदि आप इलाज नहीं कराते हैं तो मैं यहाँ एक छोटा सा आपको उपाय बताती हूँ। साबुत दाने की आप थोड़ी पतली सी खीर बनाएं और वह आप डेली नियम से लें तो आपकी ये जो परेशानी है ये ठीक हो जाएगी। आपको कब्ज़ भी रहती है। कब्ज तो बहुत ज़्यादा रहती है। हाँ जी, तो ये भी आपको ठीक हो जाएगी। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि आप अपने साथ यदि आप भी जल तत्व को रखेंगे, आप भी हमारे आश्रम से संपर्क करेंगे तो हम आपको ऐसी चीज़ बता देंगे कि जिससे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। हाँ, रही आपके ऊपर जो कर्जा है उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आप 2 ग्राम चांदी की कील लें, जिसको अपने घर के सेंटर में गाड़ दें। अब आप ये सोचेंगे कि चांदी की कील कैसे गड़ेगी, तो पहले आप ड्रिल से उसके साइज़ का होल कर लें, उसके अंदर उस कील को गाड़ दें। घर का जो सेंटर होता है, घर का जो ब्रह्म स्थान होता है, वहाँ पर उस कील को गाड़ दें। और ये कील आपको रविवार के दिन गाड़नी है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका कर्ज भी उतरता चला जाएगा। इन कामों को आप जो मैंने बताया है, यदि इनका पालन करते हैं तो आप शरीर से भी स्वस्थ होंगे और आपके घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, आप कर्ज से भी मुक्त हो जाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर सारे विशेष उपाय गुरु माँ ने आपको बता दिए हैं कि क्या कुछ करना। और आपने अक्सर सुना होगा कि दवा और दुआ दोनों ही काम करती हैं, तो यहाँ पर उपाय भी पता चल गए हैं और दवाइयों के भी यहाँ पे गुरु माँ ने जिक्र किया है। तो यदि आप उनका भी सेवन करते हैं और जल्द से जल्द आप ठीक हो जाएंगे। और यदि आप भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, बार बार दर्शकों कार्यक्रम के माध्यम से इसलिए कहती हूँ क्योंकि गुरु माँ ने अनेकों सिद्धियाँ प्राप्त की हुई हैं। गुरु माँ ने ऐसी ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त की हुई हैं जो शायद आपने सुनी भी ना होंगी। यदि आप भी उनके बारे में जानना चाहते हैं, फिर प्राप्त करना चाहते हैं उन सिद्धियों को, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर चलाया जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर व्यक्तिगत तौर पर मिल सकते हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे दर्शकों। लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता और एकाग्रता। गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं मुद्रा विज्ञान साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोना टोटके में अत्यंत प्रभावी। योग माया रोगी को रोग मुक्त कराना। हुंकारा विद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु ट्रिनिटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु मां तपेश्वरी नंदा जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं मात्र 1100 रुपए में। हमारा पता है इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस फाउंडेशन ट्रस्ट रजिस्टर्ड, विलेज एंड पोस्ट कुंडली, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा, नियर नवल हॉस्पिटल। हमारी ईमेल आईडी है incofoundation@gmail.com। फेसबुक गुरु मां तपेश्वरी नंदा। संपर्क करें 08470026005 09811738004।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विशेष कार्यक्रम ब्रह्मांडीय ऊर्जा में। और दर्शकों, जैसे कि आप जानती हैं कि लगातार हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहती हैं परम पूज्य गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी, जो कि आपको बताती हैं भगवान की ओर अग्रसर होने का मार्ग, भगवान की भक्ति में लीन होने का मार्ग, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग, अनेकों सिद्धियों को प्राप्त करने का मार्ग और अपने शरीर को निरोग करने का मार्ग लगातार आपको बताती हैं। बहुत ही सरल और सटीक उपाय। यदि आप भी प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे मार्गों को, ऐसे उपायों को, तो लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर भी आप गुरु माँ से मिल सकते हैं। तो गुरु माँ, हम आज बात कर रहे हैं विजेता यंत्र के बारे में। आपने बहुत सी महत्वपूर्ण और अचूक बातें बताई हैं विजेता यंत्र को लेकर, और भी जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। देखिए, विजेता यंत्र हमारे विषय में हम यही कह सकते हैं कि विजेता यंत्र का एक और हम रहस्य बता सकते हैं कि जैसे गुरु की दीक्षा होती है, जो लोग गुरु की दीक्षा नहीं ले पाते, जो लोग बहुत दूर होते हैं, कहते हैं कि हम आपके पास आ नहीं सकते, हम दीक्षा कैसे लें, इसके लिए क्या हमें करना होगा। तो हम गुरु की दीक्षा के स्थान पर हम विजेता यंत्र को भी धारण कर सकते हैं। विजेता यंत्र भी गुरु की दीक्षा का ही कार्य करता है, क्योंकि अभी हमने बताया कि गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको आठों दिशाओं से संपन्नता देता है। मैंने जैसा कि अभी बताया कि यदि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को 15 के यंत्र के हिसाब से देखते हैं, हम शाल्विक मंत्र रहस्य में डेट ऑफ बर्थ को 15 के यंत्र के अनुसार देखते हैं, तो जो स्थान हमारा खाली होता है, तो हमें क्या होता है, जैसे जिसके डेट ऑफ बर्थ में अपने गुरु का स्थान नहीं है या माता पिता का स्थान खाली है, तो उसे कहा जाता है कि आप गुरु से दीक्षा ले लें। यदि वह दीक्षा लेने में सक्षम है तो उसके लिए कोई बड़ी बात है नहीं। तो गुरु क्या होता है, गुरु सेंटर में बैठा है। ब्रह्म कौन है, जो सेंटर में बैठा है। परमात्मा कौन है, जो हमारे सेंटर में बैठा है। वह जो है आपकी आठों दिशाएं, यानी कि जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और न्यू कोण, वायव्य कोण और अग्नि कोण, ऐसे जो हमारे कोण हैं, 8 दिशाएं हो जाती हैं। इन आठों दिशाओं को देखता है, यानी आठों दिशाओं में बराबर उसकी ऊर्जा फैलती है और वह आठों दिशाओं से संपन्न करता है। इसी प्रकार विजेता यंत्र की ऊर्जा भी क्या है कि गुरु का स्थान, जो बीच का स्थान होता है, वह विजेता यंत्र में ठोस होता है। उसकी ऊर्जा चारों तरफ जो है बराबर फैलती है और वह आठों दिशाओं से संपन्न कर देता है। तो यही हम कहेंगे कि जो लोग दीक्षा नहीं ले पाते हैं वह इस यंत्र को भी धारण कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूँगी कि जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जिन बच्चों को हम चाहते हैं कि अभी से हमारे बच्चे ऐसे संस्कारी रहें कि वह आगे कुसंगति की तरफ ना जाएं, कोई कुविचारों में ना फंसे, तो हम उनको भी ये यंत्र धारण करवा सकते हैं कि उनके जीवन में जो भविष्य में घटनाएं घटने वाली हैं, जो जीवन में आने वाली, जैसे कि उनका अभी मैंने बहुत सारी हमारे पास कॉल आती हैं कि हमारे बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे पढ़ तो बहुत लिए हैं लेकिन उनकी नौकरी नहीं लग रही है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो वह आपका बच्चा इन सभी समस्याओं से भी बच सकता है। जी बिल्कुल गुरु माँ। तो दर्शकों, यदि आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या बनी हुई है, आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे नेक पथ पर चले, अच्छे पथ पर चले, आपका नाम रोशन करें, सफलता उनके कदम चूमे, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर चलाए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं गुरु माँ से। गुरु माँ, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके। गुरु माँ चरण स्पर्श। हाँ जी, खुश रहें। गुरु माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पे पैसे फंसे हुए हैं। वो कह देता देंगे लेकिन देता भी नहीं है। तो बहुत परेशान है, क्या करें गुरु माँ। देखिए, इसके लिए तो आपको जो है यज्ञ के द्वारा कोई ऐसा उपाय करवाना पड़ेगा कि जिससे कि उसके मन में एक इच्छा पैदा हो कि वह आपका पैसा वापस लौटा दे। यदि आप सक्षम हैं यह सब कराने के लिए, तो आप हमारी संस्था से संपर्क करें, आपके लिए यह यज्ञ किया जाएगा और आपका पैसा वहाँ से लौट आएगा। जी बिल्कुल गुरु माँ। गुरु माँ, ये तो बात हुई कि यदि व्यक्ति सक्षम है तो वो यज्ञ करा सकता है, और यदि व्यक्ति सक्षम नहीं है फिर भी उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, तो भगवान ने उसके लिए भी तो कोई रास्ता चुना होगा, निहित किया होगा। जानना चाहूँगी आपके मार्गदर्शन से। देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि उनके लिए भी कई बार हम अचानक, कई बार व्यक्ति फ़ोन करता है और क्या होता है कि उनका भाग्य होता है कि वो अचानक फ़ोन मेरे ही संपर्क में आ जाता है, और आशीर्वाद ही इतना होता है कि उनके आशीर्वाद से ही काम हो जाता है। अब सपोज करो
इनके भाग्य में ये था कि इनको यज्ञ कराना है। हो सकता है मैं अभी इनको बोल देती कि आपका पैसा आ जाएगा जी। क्योंकि अगर इनका मार्ग यही था कि इनका बोलने मात्र से ही काम होता तो मेरे से एक ही शब्द निकलता, आपका पैसा लौट आएगा जी। तो ये संयोगवश होता है, जो भी कुछ होता है संयोगवश होता है, या विधाता ने इनके नसीब में जो लिखा है वैसा ही होगा। हो सकता है इनका पैसा लौटाने में कोई विधाता का ऐसा कर्म होगा कि इनको अपने कुछ दान पुण्य के लिए वह सब करना है जिसके कारण इनका पैसा लौट आए। बिल्कुल। यदि आप भी ऐसा कुछ प्रक्रिया जानना चाहते हैं, अपने जीवन से संबंधित कोई बातें जानना चाहते हैं तो लगातार नंबर चलाया जा रहा है, आप कॉल कर सकते हैं। गुरु माँ, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं मुंबई से बोल रही हूँ, बोरीवली से, बबीता सिंह। जी बताइए, गुरु माँ सुन रहे हैं आपको। हाँ जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में बहुत टेंशन रहता है और मैं भी सोचती मेरा पति का बिजनेस इस साल चालू होगा कि नहीं चालू होगा कोई नया। क्या बिजनेस करते हैं आपके पति? वैसे तो प्राइवेट नौकरी करते हैं जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14 नवंबर 79, 2 से 3 के बीच रात को। अच्छा, आपके पति को भी गुस्सा बहुत आता है? नहीं, पहले तो बहुत शांत थे लेकिन अभी मुंबई आए हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है। नहीं, ये आपको मुंबई आने का कारण नहीं है। गुस्सा तो वो जन्म से ही लेके आए हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ में ही है। अग्नि तत्व की मात्रा बहुत ज़्यादा है और एक कारण यह भी हो सकता है कि उनकी जो नौकरी है उसमें अर्निंग के साधन इतने नहीं हैं कि उनका गुजारा चल सके। बहुत सारे कारण होते हैं कि जो हमारे जीवन में क्रोध का कारण बनते हैं और हम जो पाना चाहते हैं वह हमें नहीं मिल पाता, वह हमारी हार का कारण भी हमारी डिप्रेशन का कारण बन जाता है। तो ये सारी बातें देखते हुए हमें करना क्या है कि हमें उस डिप्रेशन से बाहर निकलना है। तो इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए हम लामा फेरा द्वारा आपके डिप्रेशन को दूर करते हैं। इसके लिए आपको हील कराना होगा कि आप लामा फेरा ट्रीटमेंट से ही अपना उपचार करा लें। इसके लिए हमारे आश्रम में संपर्क करें, अपनी फ़ोटो भेजें, अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें एवं जो भी कुछ जानकारी हम जानना चाहेंगे वह सारी डिटेल हमें दे दें ताकि आपका डिप्रेशन जो है दूर हो जाए और आपके आर्थिक स्थिति सुधर जाए, आपके अर्निंग सोर्स बढ़ जाएं। यदि वह नौकरी के साथ साथ कोई जॉब के साथ साथ यदि कोई वह अपना बिजनेस करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि नौकरी क्या होता है, सीमित पैसा मिलता है। सीमित पैसे में हमारे खर्चे भी सीमित होते हैं, हम उतना उससे आगे नहीं बढ़ पाते कभी भी। हाँ, बिजनेस होता है तो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, हम बिजनेस को ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, वह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह और कैसे कमाना है। बिल्कुल। अक्सर आपने सुना होगा दर्शकों कि जितनी आपकी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पैर ज़्यादा पसर जाते हैं। वही बात यहाँ पर गुरु माँ ने कही है, यदि आप ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, अपने जीवन को ज़्यादा और प्रबल बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में तमाम खुशियों को प्राप्त करना चाहते हैं, लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। गुरु माँ, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हरियाणा से बात कर रही जी बताइए, गुरु माँ सुन रही हैं आपको। हाँ जी। हाँ बताएं। जी मैडम जी, मेरा घर आया नहीं जी, घुमाओ रहा जेरे घर में बरकत नहीं लीजिए पैसे जी। जी एक बार दोबारा प्रश्न दोहरा दीजिए अपना। मैडम जी, घर आला को मारो जी, घर में पैसे की बरकत नहीं लीजिए। घर में इनके पैसों की बरकत नहीं होती है, ये जानना चाहते हैं। देखिए, आपके घर में पैसे की बरकत नहीं होती तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको छोटा सा उपाय बताती हूँ। अपने जो घर में आप क्या कीजिए, जो आपकी किचन है, जहाँ आपके जिस पे आप खाना बनाते हैं, वह आपका किचन का जो पत्थर है उसको आप ग्रीन कलर का बना लें और जब भी आप तवे पर खाना बनाते हैं उसके ऊपर सबसे पहले ठंडे पानी के छींटे डालें गर्म होते ही, तो आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी और अपनी जीविका जो है, जो आपके घर में पैसा आता है उसमें से कुछ % आप परमात्मा के नाम का निकालना शुरू कर दें तो आपके घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। जी गुरु माँ, ये जो आपने उपाय बताया, बेहद ही सरल उपाय आपने बताया, तो क्या ये उपाय हर कोई व्यक्ति कर सकता है जिनके घर में बरकत नहीं होती? ये तो सभी के लिए हैं उपाय। ऐसे उपाय सबके जीवन में होते हैं, इनमें कुछ वास्तु जुड़ा होता है, कुछ अपने जीवन की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि सबको ही करनी चाहिए। अब तवे पर जो है पानी के छींटे डालना, अब आप देखो तवा गर्म होता है, यदि हम गरम गरम
पे अगर पहले ही उसको छींटे डाल दें, यानी कि शांति, ठंडा पानी डालना, शांति रखना, तो जो भी कोई उस भोजन को खाएगा उसके दिमाग में शांति रहेगी। शांति रहने का मतलब जब हमारे दिमाग में शांति रहेगी तो हमारे घर में बरकत रहेगी। जब हमारे घर में शांति नहीं रहती, हम तनावग्रस्त रहते हैं, तो बरकत का ना होना हमारे लिए स्वाभाविक है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे जीवन में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। वो ये देखने में बहुत छोटी हैं, लेकिन अगर इनको जानो तो ये बहुत बड़ी हैं। बिल्कुल। दर्शकों, तभी तो कहते हैं कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों द्वारा जो सीख मिलती है सीखने को, वो हमें अवश्य ही सीखनी चाहिए। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कार्यक्रम के माध्यम से गुरु माँ आपको बताती हैं, कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं, लेकिन हम उन बातों को समझते नहीं हैं या फिर समझना ज़रूरी नहीं समझते। तो आपको बताती हूँ कि कार्यक्रम के माध्यम से यदि आप भी कोई अपनी जीवन से संबंधित तमाम परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, गुरु माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि संस्थान द्वारा अनेकों कोर्स कर सकें या फिर आप चाहते हैं सिद्धियों को प्राप्त करना, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चलाए जा रहे हैं उनके माध्यम से आपके सारे मार्ग खुल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से रास्ते पर चलना है, कौन से मार्ग आपको चुनना होगा। गुरु माँ, एक बार फिर से विजेता यंत्र के बारे में जानना चाहूँगी। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, रहस्य भी आपने खोला विजेता यंत्र को लेकर। क्या विजेता यंत्र अगर जैसे आपने कहा कि बच्चे भी धारण कर सकते हैं, अक्सर देखा जाता है छोटे बच्चे जो नवयुवक होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां हो जाती है, डिलीवरी होते ही बच्चों को हॉस्पिटल में ही एडमिट कर लिया जाता है और कई बार वो एक महीना भी हॉस्पिटल में रह जाते हैं। तो क्या वो बच्चे भी उस यंत्र को धारण कर सकते हैं या उनके लिए भी वो उतना ही लाभकारी सिद्ध होगा? देखिए, ऐसे बच्चों को हम वह यंत्र नहीं धारण करवा सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। उनके जो है सोने का जो तरीका होता है वहाँ पर वो चुभ सकता है, लेकिन हाँ, उनके होने से पहले जो प्रेग्नेंट माता होती हैं, यदि वह धारण करें तो उनका पुत्र या पुत्री ऐसे पैदा होंगे कि उनको जीवन में कभी कोई तकलीफ होगी ही नहीं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि यदि हमने वह यंत्र धारण किया है तो आगे आने वाली संतान भी उसका सुख भोगेगी। तो यहाँ विजेता यंत्र के बहुत सारे लाभ हैं। यदि हम इनकी गहराइयों को जानने लगे तो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद हम श्री चक्र के विषय में बताएंगे। श्री चक्र भी विजेता यंत्र से ही संबंधित है। जी बिल्कुल गुरु माँ, चक्र के बारे में हम अवश्य ही जानेंगे क्योंकि बहुत सी महत्वपूर्ण बातें आप अक्सर बताती हैं कार्यक्रम के माध्यम से हमारे तमाम दर्शकों को। आज के कार्यक्रम में भी आपने बहुत सारे रहस्यों को खोला, विजेता यंत्र के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है या फिर आप भी गुरु माँ का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर गुरु माँ से मिल सकते हैं। आज के विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।